दोस्तों नमस्कार। क्या तेजस्वी यादव को अब यह समझ में आ गया है कि बगैर कोर वोट बैंक को मैनेज किए बगैर तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति बिहार में फेल कर जाएगी? क्या इसीलिए अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे? आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के कोर वोट बैंक से ही बनेगा। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों आप सबको पता है बांकीपुर विधानसभा चुनाव का परिणाम आरजेडी के लिए लज्जाजनक रहा। आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता मात्र 14,000 वोट पाने में कामयाब रही। तेजस्वी यादव एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि परिणाम के आधार पर कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। चेहरा दिखाने लायक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं है। वो सीट बीजेपी हारी जो 51,000 वोट से 9 महीना पहले जीती थी, इस बार 19,000 वोट से हार गई। खैर, उपचुनाव का अपना एक अलग समीकरण होता है जिस समीकरण के आधार पर परिणाम आया। लेकिन इस परिणाम के परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव ने आरजेडी की जितनी भी कमेटियां थी दोस्तों उसको भंग कर दिया। लगातार ये मांग भी हो रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं आरजेडी जो है अस्त व्यस्त है। आरजेडी के अंदर जैसे जंग लग जाता है उस प्रकार से है। विपक्ष के नेता खुद तेजस्वी यादव खुद प्राय विदेश की यात्रा पर रहे। अभी भी यूरोप से लौट कर आए थे। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान से मात्र 5 दिन पहले तेजस्वी यादव की वापसी हुई थी पटना। दोस्तों लगातार ये सवाल आरजेडी के ऊपर लगातार किया जाता रहा है कि आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब से आई है तब से लगातार राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोर वोट बैंक की अवहेलना किया है। यानी कोर वोट बैंक यानी मुसलमान और यादवों को तो कहीं ना कहीं यादवों को उनकी आबादी के अनुसार आरजेडी में हिस्सेदारी मिली है। आरजेडी में इसलिए भी हिस्सेदारी मिली है कि तेजस्वी यादव स्वयं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। राज्यसभा हो, लोकसभा चुनाव में टिकट बांटना हो, विधानसभा में उम्मीदवारी देनी हो, पार्टी का पदाधिकारी बनाना हो, हर जगह आरजेडी ने यादवों की आबादी से अधिक भागीदारी दी है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ा विवाद दोस्तों मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होता रहा। लगातार ये सवाल आरजेडी के विरोधियों ने, आरजेडी के अंदर आरजेडी के समर्थकों ने, आरजेडी के प्रतिद्वंदियों ने लगातार आरजेडी पर यह सवाल खड़ा किया कि आरजेडी यानी माई की पार्टी, एम जोड़वाई की पार्टी, विधानसभा चुनाव आरजेडी लड़ती है। 150 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार होते हैं, 52 उम्मीदवार यादव जाति से होते हैं, लेकिन मुसलमान 19 ही क्यों? यह सवाल लगातार तेजस्वी यादव से किया जा रहा है दोस्तों। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मंगनीलाल मंडल या जगतानंद सिंह जैसा प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं होगा राष्ट्रीय जनता दल का, बल्कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा बिहार में वो कोई मुसलमान होगा, वो कोई दलित होगा। और क्यों होगा दोस्तों, यही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। दोस्तों जब से तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आई तब से आप लगातार सुनते होंगे कि आरजेडी अपने कोर वोट बैंक यानी मुसलमानों की अवहेलना करती है। यह कॉमन आरोप है दोस्तों। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने माई की पार्टी को बाप की पार्टी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम माई की पार्टी नहीं है बल्कि A to Z की पार्टी है। और इसी नाम पर कई बार तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा, जैसा मैंने बताया कि मुसलमानों के संबंध में, कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी 8-9 यादवों को टिकट देती है लेकिन मुसलमान को मात्र 2 टिकट देती है। एक मधुबनी, दूसरा अररिया। और ये मधुबनी अररिया में भी आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार चुनाव इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मधुबनी और अररिया के यादव जाति के लोग आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं डालता। दोस्तों ऐसे ही आरोपों के कारण बिहार में एआईएमआईएम लगातार 2 विधानसभा चुनाव से 5-5 सीटें सीमांचल की जीतती रही है। इस बार तो हद ही हो गई दोस्तों। सीमांचल में आरजेडी का एक भी मुसलमान उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। सीमांचल के 4 जिलों की 22 विधानसभा सीटों में से आरजेडी को मात्र 1 विधानसभा सीट पर जीत मिली। वो भी इसलिए मिली दोस्तों कि वो विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है। यानी आरजेडी के एक भी मुसलमान विधायक उम्मीदवार चुनाव जीतने में नाकाम रहे। और कहा यह जाता है दोस्तों कि आरजेडी का मुसलमान उम्मीदवार इसलिए चुनाव नहीं जीत पाता क्योंकि वहां पर आरजेडी का जो दूसरा कोर वोट है यादव,
वो आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं डालता, बल्कि जहां जहां आरजेडी मुसलमान को उम्मीदवार बनाती है वहां आरजेडी के यादव जाति के जो वोटर हैं वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों के साथ मजबूती से, तेजस्वी यादव खुद खड़े नहीं है तो उनकी जाति, यादव जाति के लोगों को कैसे संदेश मिलेगा? जब तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा चुनाव में मनोज झा को टिकट देते हैं, मुसलमान को टिकट नहीं देते। जब तेजस्वी यादव हरियाणा के रहने वाले यादव जाति के संजय यादव को उम्मीदवार बनाते हैं, मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाते, तो फिर तेजस्वी यादव के कोर वोट बैंक का यादव को यह संदेश मिल जाता है कि तेजस्वी यादव भी मुसलमान को टिकट देने में, मुसलमान को चुनाव लड़ाने में डरते हैं। तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते कि मुसलमान ज्यादा आरजेडी में दिखें। यह तेजस्वी यादव का संदेश तेजस्वी यादव के दूसरे कोर वोट बैंक के पास पहुंचता है। जब तेजस्वी यादव किसी राजपूत जगतानंद सिंह को लंबे समय तक आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखते हैं तो लोगों को यही लगता है दोस्तों कि यार राजपूत जाति तो आरजेडी को वोट देती नहीं है, तो फिर जगतानंद सिंह को लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखने का मतलब क्या है? जब यह सवाल उठता है दोस्तों तब जब आरजेडी किसी भूमिहार जाति के व्यक्ति को राज्यसभा में भेजती है या राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है। अमरिंदरधारी सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार थे। दोबारा जब आरजेडी के पास मात्र एक सीट आरजेडी के खाते में आने वाली थी दोस्तों, तो फिर तेजस्वी यादव ने आरजेडी से अमरिंदरधारी सिंह को ही राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। तब भी यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या भूमिहार जाति के लोग आरजेडी को वोट देते हैं? जब आरजेडी ने विधान परिषद में मिली एक विधान परिषद सीट के लिए सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया, तब भी यह सवाल खड़ा हुआ कि आरजेडी अपने कोर वोट बैंक में से किसी व्यक्ति को क्यों नहीं विधान परिषद में भेजती है, राजपूत जाति के उम्मीदवार को भेजती है। तो मनोज झा का मामला हो, सुनील सिंह का मामला हो, अमरिंदरधारी सिंह का मामला हो, रेखा गुप्ता को टिकट बांकीपुर से दिया तेजस्वी यादव ने, तब भी यह सवाल उठा कि क्या तेली जाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए तेली समाज से आते हैं नरेंद्र मोदी। रघुवर दास झारखंड, जहां आदिवासी केवल मुख्यमंत्री बना करता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तेली समाज के नेता रघुवर दास को जब मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बावजूद क्या तेली जाति के लोग केवल एक विधायक का उम्मीदवार जो जीतेगी नहीं तो आरजेडी के पक्ष में वोट करेगा? ऐसे कई सवाल लगातार तेजस्वी यादव से पूछे जाते रहे और इसी कारण से बांकीपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव के दौरान ही आरजेडी के अंदर आंतरिक अंतर्द्वंद लगातार शुरुआत हो गया। आपको याद होगा दोस्तों, सुरेंद्र यादव आरजेडी के वरिष्ठ सांसद हैं, जहानाबाद के सांसद हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक रहे। चुनाव के दौरान ही उन्होंने कहा कि आरजेडी कैसे उम्मीदवार का चुनाव करती है पता नहीं मुझे। भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक हैं, कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि तेजस्वी यादव किस आधार पर उम्मीदवार चुनते हैं पता नहीं। तो ऐसी ही परिस्थितियों में दोस्तों, जब आरजेडी के अब कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी सब कमेटियां भंग की, तो अब कहा जा रहा है कि आरजेडी किसी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। अब डरेंगे नहीं तेजस्वी यादव, अब या फिर किसी दलित को। दोस्तों, दलित समाज की बात करें तो एनडीए के साथ चिराग पासवान है, एनडीए के साथ जीतन राम मांझी है। पिछले बार भी जब मंगनीलाल मंडल को आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था दोस्तों, विवाद खड़ा हुआ था। विवाद इसलिए हुआ था, तेजस्वी यादव के फैसले पर सवाल खड़ा हुआ था कि अति पिछड़ा धानुक जाति के लोग आरजेडी को वोट नहीं देते, ना देने वाले हैं। ये वोट नीतीश कुमार के साथ रहा है, ये वोट बीजेपी के साथ रहा है, ये वोट एंटी मुस्लिम वोट बैंक है, ये वोट बैंक एंटी मुस्लिम वोट बैंक है। चाहे वो झंझारपुर हो, चाहे वो सुपौल हो, चाहे वो मधेपुरा हो, जहां जहां देखेंगे आप अधिकतर संसदीय सीट चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में अधिकतर जगह मुस्लिम के खिलाफ ये वोट करता रहा है। दोस्तों, मुकेश सहनी की घर की सीट गौरा बौराम, वहां भी स्थिति ऐसी हो गई दोस्तों कि अति पिछड़ा समाज का एक व्यक्ति मुकेश सहनी को चुनाव लड़ने से मना करना पड़ा। संतोष सहनी उनके भाई नामांकन किया, अंतिम दिन नामांकन वापस लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वहां पर आरजेडी के जो मुसलमान उम्मीदवार था, आरजेडी के वोटर, दलित जो अति पिछड़ा समाज है, वो आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट देने को तैयार नहीं था और मुसलमान मुकेश सहनी या मुकेश सहनी के भाई को वोट देने को तैयार नहीं था।
तो आरजेडी ने जब मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था दोस्तों, तो सभी लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था, दांतों तले उंगली दबा ली थी कि तेजस्वी यादव किस राजनीतिक समझ के तहत मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं जगदानंद सिंह के बाद। तो दोस्तों अब तक जितने भी फैसले तेजस्वी यादव ने लिए उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। A to Z के फेर में, माई से बाप की पार्टी के फेर में तेजस्वी यादव ने बड़ी कीमत चुकाई है। तो क्या इस बार शिवचंद्र राम हो, चाहे अख्तरुल इस्लाम शाहीन हो, ऐसे चेहरे जो दलित और मुसलमान समाज से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का लगभग फैसला हो चुका है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिसके जवाब की प्रतीक्षा आपको भी है, हमें भी है।